नमस्कार, जय हिंद और वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल प्रसन्नजीत दास और फेसबुक पेज लर्न इंग्लिश पे। आज हम बहुत ही ज़रूरी एक वीडियो करने वाले हैं जो ज्योग्राफ़ी के ऊपर से क्लास 10 ज्योग्राफ़ी चैप्टर 3 और असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और असम टेट के लिए बहुत ही ज़रूरी ये एक वीडियो बनने वाला है। आप आशा करते हैं आप सभी को अच्छा लगेगा। सबसे पहले देखते हैं एशिया के बारे में। एशिया के बारे में ये वीडियो बनने आ रहा है तो इसका लोकेशन देखते हैं। एशिया दोस्तों याद रखिए एंटायरली ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अगर पृथ्वी को बीच से काट दिया जाए तो यहाँ से अगर इक्वेटर से ऐसे काट दिया जाए तो दो टुकड़ा बनता है, जैसे ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर ऐसे लंबा हिसाब से काटा जाए तो इधर का बनता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और यहाँ का बनता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आप देख सकते हैं मेरा कर्सर मूव कर रहा है। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है हमारा एशिया। उसके बाद हम देखते हैं इसका सराउंडिंग यानी इसके आसपास। ऊपर के अगर देखा जाए तो आर्कटिक ओशन है, ईस्टर्न साइड पे देखा जाए तो पैसिफिक ओशन है, नीचे और के देखा जाए तो इंडियन ओशन है, और वेस्टर्न साइड में देखा जाए तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, हमें मिलता है यूरोप। इस पेज को देखकर हम थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि ऊपर की ओर क्या है हमारा आर्कटिक ओशन, नीचे की ओर इंडियन ओशन। अगर ईस्टर्न साइड में देखें, ईस्टर्न साइड में पूर्वी ओर में देखें तो हमें मिलेगा नॉर्थ पैसिफिक, और हम वेस्टर्न साइड में जाएँ तो हमें मिलेगा यूरोप। तो चारों ओर देखकर एक चीज़ मालूम पड़ता है कि ऊपर की ओर ओशन, इधर भी ओशन, इधर भी ओशन, यानी तीनों ओर से हम पानी से घिरे हुए हैं। एक इधर पैसिफिक, इंडियन ओशन, ऊपर आर्कटिक ओशन। इस वेस्टर्न साइड पे हमारा यूरोप लैंड से घिरा हुआ है, अर्थात यहाँ पर एक बॉर्डर होना चाहिए। तो वो जो प्राकृतिक रूप से जो बॉर्डर है इसको कहते हैं उराल माउंटेन। इसको याद रखिए, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ईस्ट और एशिया और यूरोप के बीच में जो फिज़िकल बाउंड्री है उसे उराल माउंटेन कहते हैं। अगर आप कोई हाइड्रोस्फेरिक बाउंड्री पूछा जाए तो बाउंड्री तो नहीं, लेकिन काफ़ी लंबा है ये, कैस्पियन सी आप कह सकते हैं अगर हाइड्रोस्फेरिक। अगर आप फिज़िकल बाउंड्री में अगर पानी के लिथोस्फेरिक देखें तो आप बोलेंगे उराल माउंटेन, यूरोप और एशिया को डिवाइड करने वाला जो फिज़िकल बाउंड्री है। आगे बढ़ते हैं। ठीक अगर हम एशिया को दोबारा से देखें तो इस साइड पे हमें यूरोप मिलता है और नीचे की ओर किसे अफ्रीका मिलता है। अर्थात अफ्रीका से अगर डिवाइड कर रहा तो ये वाला हिस्सा जिसको हम लोग कहते हैं रेड सी, ये वाला हिस्सा रेड सी, सूडान, उसके बाद इजिप्ट, यमन और सऊदी अरबिया के बीच में आप नीला हिस्सा देख रहे हैं, इसको कहते हैं रेड सी, जो हमें अफ्रीका से डिवाइड करता है। यानी अफ्रीका और एशिया के बीच में जो फिज़िकल बाउंड्री वो हो गया रेड सी, और यूरोप और एशिया के बीच में जो फिज़िकल बाउंड्री वो है उराल माउंटेन। आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स वगैरह देखते हैं। फैक्ट्स में हमें दिखाई देता है एरिया का टोटल, एशिया का टोटल एरिया है 44.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन जो जुलाई 13 जो वीडियो बन रहा है उस दिन का हिसाब से देखें तो ये आपके सामने स्टैट्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। जिसका जैसा कोर्स एंड सिलेबस है, बुक में जैसा डिटेल्स दिया गया उसके हिसाब से पढ़िए। स्पेशली क्लास 10 के बुक में जो सिलेबस दिया गया, जो डेटा दिया गया उसके हिसाब से जाइए, क्योंकि ये प्रेजेंट डेटा है जो असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और असम टेट के लिए ज़रूरी है, लेकिन स्कूल एग्ज़ाम के लिए आपके बुक के सिलेबस को फॉलो कीजिए। अगर रिवर्स देखा जाए तो हम बिग से इसका याद रख सकते हैं। कैसे? असम एशिया के बड़ी तीन नदियों के नाम एक बार में बिग बोलिए तो हमें याद रहेगा। शॉर्ट फॉर्म होगा, बी से ब्रह्मपुत्र, आई से इंडस और जी से गंगा। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं। ब्रह्मपुत्र, ये रहा ब्रह्मपुत्र रिवर, जो लाल रंग का मैप है जो आप दिखाई दे रहा है, वो चाइना के साइड से इधर हिमालयन ग्लेशियर से आकर उतर के ऐसे बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो ये हुआ इंडस रिवर, जो पाकिस्तान होकर, जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब हम पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सारा आपको मालूम पड़ जाएगा। पंजाब को पंज अब अर्थात 5 नहरों का समाहार। तो ये 5 नहर झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज, ब्यास, ये 5 नदियों का पंज अब ये पंजाब वाला एरिया है। ये पाकिस्तान होकर इंडस का रिवर निकल जाता है। और आगे देखते हैं तो ये हो गया गंगा रिवर, ये भी हिमालयन ब्रंज से, हिमालयन ग्लेशियर से होकर सीधा आकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये हो गया 3 बड़ी नदियाँ एशिया के। और भी बहुत सारे नदियाँ हैं, तो नाम याद रखने के लिए शॉर्टकट प्रोसेस मैंने रखा है। और बहुत सारे तत्व हैं जिसको हमको मालूम करना है। दोबारा चलते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? यांगजे, जो चाइना में है यांगजे, जिसका 3915 माइल्स इसका लेंथ है। और टोटल कंट्रीज़ 48 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू यूएनओ।
अगर क्लास 10 की किताब देखा जाए तो वहाँ पे 53 कंट्रीज़ हैं, और आप उसी को लिखिए बुक के हिसाब से। और यूएनओ का हिसाब से जो आज की डेट में यूएनओ पे गूगल करें आपको मिल जाएगा 48 कंट्रीज़ हैं। वो कौन से हैं, ऐसा क्यों है, अलग अलग डेटा क्यों है, उसका यहाँ से समझते हैं। इस पेज में आप देख रहे हैं 3 टेरिटरी ऐसे हैं जो कि हांगकांग, मकाओ और ताइवान, ये तीनों डिपेंडेंट हैं। ये डिपेंडेंट किसके हैं? चाइना के डिपेंडेंसी में हैं। तो इनको इंडिपेंडेंटली हम ना गिनकर उन्हीं देशों को हम गिन रहे हैं जो यूएनओ के ओर से पूरा सॉवरेन है, सार्वभौमत है। तो उन्हीं देशों को हमने यहाँ पर काउंट किया। बाकी मैं पेज आपको दिखा रहा हूँ एक एक करके, आप स्क्रीनशॉट लेके इसका रख सकते हैं ताकि ये आपको बाद में मदद करे। सारा डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन के सामने है, एक एक करके स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं। नेक्स्ट पेज आगे बढ़ते हैं। ये रहा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप अगर छूट जाए तो रिपीट कर सकते हैं पेज को, और स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं सारा डिटेल्स, क्योंकि इतने सारे देशों का नाम अब एक बार में देखकर कभी याद नहीं रहेगा। आप इसको बाद में लिख कर पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है वो देश, एक एक करके साइज़ के हिसाब से सबसे बड़ा से लेकर कुछ ऐसे छोटे, सबसे छोटा देश का नाम भी रखा हुआ है। सबसे ऊपर है रशिया। तो हम याद कैसे रखेंगे? आरसीसी एंड आरसीआई। अगर बात किया जाए दुनिया में सबसे बड़े जो देश हैं साइज़ के हिसाब से, तो बोलिए आरसीसी। और अगर हम बात करें एशिया में तो हम बोलेंगे आरसीआई। दुनिया में आरसीसी जैसे रशिया, कनाडा, चाइना, और एशिया में आरसीआई यानी रशिया, चाइना, इंडिया। उसके बाद स्मॉलेस्ट कंट्री इंडिया में कौन सा है? मकाऊ है, जो कि अभी मैंने बताया था कि चाइना के अधीन में है। वो चाइना के अंडर तो नहीं कह सकते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के हैं, चाइना के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। जो ऐसे कुछ रिवर्स के नाम करते हैं एशिया का, जो कि नॉर्दर्न एशिया में यानी ऊपर आर्कटिक ओशन में जाकर मिल जाती है। ऐसे कुछ नदियां हैं। अब यहीं से लेना, तो याद रखने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, अब यहीं से लेना। तो नॉर्दर्न साइड में जो नॉर्थ यानी ऊपरी हिस्सा में एशिया के जो ऊपरी हिस्सा के जो रिवर्स हैं उसको हम लोग कैसे बोलेंगे? अब यहीं से लेना। तो अब यहीं से लेना, दीज आर द 3 रिवर्स जो नॉर्दर्न एशिया के हैं, जो आर्कटिक ओशन में जाकर मिल जाती है। और जो ईस्टर्न है, ईस्टर्न जो हमारे ईस्टर्न साइड में देखा जाए यानी पैसिफिक ओशन में जाकर मिल जाती हैं, ऐसी नदियां हैं अमूर, हुआंगहो, यांगजेकियांग, सिकियांग, येलो रिवर। तो ये हो गए कुछ ईस्टर्न साइड के। और साउदर्न साइड में हम क्या देखते हैं? साउदर्न साइड में हम देखते हैं नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, मेकोंग, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, इरावती, ऐसे बहुत सारे और भी नदी हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो साउदर्न साइड में मिल जाती हैं नदियाँ। आगे बढ़ते हैं। आइलैंड्स, जो ज़रूरी आइलैंड्स हैं हमारे एशिया में, उसके बारे में अभी देखते हैं। सबसे पहले है अंडमान आइलैंड्स, उसके वो इंडिया में है। लक्षद्वीप है, को समूह है, थाईलैंड, बाली, इंडोनेशिया, मालदीव्स, पलावान, फिलीपींस, जापान, श्रीलंका, लक्षद्वीप, बहुत सारे और भी हैं। तो ये कुछ प्रमुख हैं जिसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है। इनमें से ज़रूरी एक याद रखना है हमें, जो बोर्नियो है वो के कालीमंतन यानी इंडोनेशियन एरिया पे है, जो द 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट इन एशिया। जो आइलैंड है उनमें से ये दुनिया में 3rd है और एशिया में ये पहला है। हाईएस्ट पिक, सबसे ऊंचा वाला पिक है तो सबको मालूम है माउंट एवरेस्ट, कहाँ पर 8848 मीटर्स। वेरी सिंपल, हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं। ये रहा वो रेंजेस, अब वो दिखाई देता है जो मैप में दिखाई दे रहा है। जो डार्क एरिया है, ग्रीन एरिया, ये हो गया ईस्ट वेस्ट रनिंग। ईस्ट वेस्ट साइड में जो हिमालयन ब्रांचेस हैं उसका ये पहाड़ इलाका है। आगे देखें, यहाँ पर टोटल 29 लेक्स हैं, जिसमें से बिगेस्ट लेक इन एशिया इज़ द कैस्पियन सी इटसेल्फ इज़ अ लेक जो बिगेस्ट है। एंड द डीपेस्ट लेक इन एशिया इज़ द बैकाल। एंड द फ्रेश वाटर लेक इन एशिया इज़ वोलूर एंड जो JNK में है। और द ओल्डेस्ट लेक इज़ बैकाल। तो दीज आर द इंफॉर्मेशन, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रखें, आपको एग्जामिनेशन में मदद होगा। उसके बाद और सारे कुछ ऐसे लेक्स हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। नाम बहुत सारे हैं। इस पेज को देखें तो हमें थोड़ा क्लियर पिक्चर मिल जाता है कि ये हो गया एशिया का मैप। अगर ये एशिया है तो ऊपरी साइड में हमारा क्या है? नॉर्दर्न साइड में हमारा आर्कटिक ओशन है।
ईस्टर्न साइड में अगर आ जाते हैं हमें क्या मिल जाता है, पैसिफिक ओशन मिल जाता है, जो कि नॉर्दर्न साइड का है, यानी नॉर्दर्न पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक। अगर हम इस साइड पे आते हैं तो हमें मिल जाता है ये यूरोप और एशिया के बीच ये रहा उराल माउंटेन, एंड नीचे की ओर जाए तो इंडियन ओशन। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हिमालयन रेंज जो हमारा चाइना, तिब्बत, और यहाँ से एक इंडस रिवर का आपको लाइन दिखाई दे रहा है, वो इंडस रिवर पाकिस्तान से हमें डिवाइड करता है। और आगे बढ़ते हैं, ये वो इमेज है जहाँ से हम नदियों के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ओब यानी से लेना, ये ओब यानी से लेना आर्कटिक ओशन ऊपर की ओर मिल जाती है, और बहुत सारे कोलिमा, ये आमूर यहाँ से निकलकर मिल जाती है ईस्टर्न साइड पे, हुआंगहो जाकर ईस्टर्न साइड पे, कियांग ईस्टर्न साइड पे, मेकोंग ईस्टर्न साइड पे, और ये नीचे आकर साउथर्न साइड में इरावती, ये रहा गंगा, ये रहा ब्रह्मपुत्र, ये रहा इंदास, और नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, सारी ऐसे नदियाँ तो हमारी इंडिया में ही है, तो हमें पता है कि सारे ये साउथर्न साइड में आकर मिल जाती है। वेस्टर्न साइड में नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न साइड में आकर ये उराल माउंटेन है, उराल माउंटेन से आकर यहाँ पे कैस्पियन सी पे जाके मिल जाता है। कैस्पियन सी एक ऐसा सी है जो संपूर्ण लैंडलॉक्ड है। अगर हम सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक हो गया ये कैस्पियन सी, ये एक ऐसा सी है जो चारों ओर लैंडलॉक्ड है, नहीं तो बाकी दुनिया के कोई भी सी किसी ना किसी ओशन से जाकर मिल जाती है, ये नहीं मिलती है किसी से। तो एक हो गया डेड सी। और आगे बढ़ते हैं, ये रहा, अगर हम देखें एशिया के इस मैप को, साउदर्न साइड पे ये सारे नदियां हैं, ये बर्मा, ये थाईलैंड, ये मेकोंग रिवर वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड होकर साथ में जाकर पैसिफिक ओशन से मिल जाती है। जो सल्वीन है बर्मा होकर सीधा इंडियन ओशन पे जाकर मिल जाती है, जो कि बे ऑफ बंगाल से आसपास जाकर मिल जाती है। तो ऐसे सारे नदियाँ, यांगजे जो है लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, ये इसका लेंथ है, ये जाकर ईस्टर्न साइड पे जाकर पैसिफिक ओशन पे मिल जाती है। येलो रिवर ये रहा, ऊपर से होकर सीधा ईस्टर्न साइड में जाकर यहाँ जाकर फिर पैसिफिक ओशन से मिल जाती है। अमूर यहाँ से घूमकर वापस ईस्टर्न साइड पे। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रिवर्स। तो हियर वी हैव कम टू एन एंड। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड एंड लाइक्ड इट। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। अगर कोई गलती हो तो आई विल करेक्ट माई सेल्फ एंड ब्रश अप माई सेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।